अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहला मौज़ू ये है कि अटक जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान खान कैद में हैं तोशाखाना केस फ़ैसले के तनाज़ुर में। लेकिन कुछ इंकशाफ़ात सामने आए हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा नारवा सलूक किया जा रहा है। बहुत अबतर कंडीशन में है इमरान खान, इसकी क्या वजह है? और दूसरा अहम मौज़ू, सदर मुमलिकत की जानिब से जो ट्वीट के ज़रिए एक ये बयानिया गढ़ा गया कि वो जो है वो उन्होंने बड़ा ही एक यूँ समझ लें कि कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ एक्सपोज़ कर दी है। तो वो चीज़ भी हमें वो जो बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की गई, वो भी आज ख़त्म हो गया है। जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं जिनको हटाने की उन्होंने के लिए उन्होंने एडवाइस दी सदर मुमलिकत ने, उनकी जानिब से ख़त मंज़र-ए-आम पे आया है और उस ख़त में क्या कहा गया है। तो इन दो मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले एक क्लैरिफ़िकेशन जो आपको देना ज़रूरी है कि इससे पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जड़ावाला में जो एक वाक़या पेश आया ईसाई बरादरी के साथ, वो केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो उस हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो केस डीलिस्ट हो गया है। दोबारा जो भी नई तारीख़ आएगी उससे हम आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। बताया ये जा रहा है कि केस डीलिस्ट इसलिए किया गया है कि जो एचआर सेल की जानिब से एक रिपोर्ट मंगवाई गई थी और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अभी नहीं पहुंची। तो स्ट्रेट वे चलते हैं, जो चेयरमैन पीटीआई के साथ अटक जेल में जो नारवा सलूक रवा रखा गया है, इस हवाले से एडिशनल एंड सेशन जज अटक शफ़क़तुल्लाह ने एक रिपोर्ट पेश की है। और ये रिपोर्ट जो है उसमें ये कहा गया है कि एडिशनल सेशन जज अटक शफ़क़तुल्लाह खान ने 15 अगस्त को अटक जेल का दौरा किया और एडिशनल सेशन जज शफ़क़तुल्लाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के सेल के ऐन बाहर सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। यानी सीसीटीवी कैमरा जो है वो उस सेल में जहाँ पे इमरान खान को रखा गया है उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया गया है, उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जो टॉयलेट है उसकी जो है वो महज उसकी जो दीवार से 2.5 से 3 फुट ऊंची जो है वो उसकी ऊंचाई है। और फिर इस रिपोर्ट में जो कि दुनिया न्यूज़ के ऊपर भी रिपोर्ट हुई है, उसमें मज़ीद ये कहा गया है कि 5 से 6 फीट की बुलंदी पर लगे सीसीटीवी कैमरा की वजह से टॉयलेट के इस्तेमाल की जो प्राइवेसी है वो मुयस्सर नहीं है। यानी अगर चेयरमैन पीटीआई अगर वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो वो उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की वजह से उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। ये दुनिया टीवी के ऊपर ये एक रिपोर्ट उसको रिपोर्ट किया गया है, जिससे हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। और मज़ीद इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को दौरान गुस्ल में भी कोई प्राइवेसी मुयस्सर नहीं है और उनकी जो शिकायत हैं चेयरमैन पीटीआई की वो मुकम्मल तौर के ऊपर दुरुस्त हैं। शफ़क़तुल्लाह खान ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजनर यानी जो पाकिस्तान जेल रूल्स हैं उसका सेक्शन 257 और 771 उनकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। वकला और अहलिया के चेयरमैन पीटीआई तक रसाई में भी मुश्किलात हैं। और फिर ये भी उन्होंने एडिशनल एंड सेशन जज ने कहा है कि जेल हुकाम की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को जो दरपेश इस हवाले से शिकायत हैं उसकी अजाले की यकीन दहानी करवाई गई है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। कल आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी हवाले से जो तोशाखाना केस के ख़िलाफ़ केस है उसके ऊपर भी समाअत होने जा रही है। तो देखना ये है कि अगर ये रिपोर्ट ज़ेर बहस आती है तो क्या इमरान खान को कोई रिलीफ़ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जो सबदोश सेक्रेटरी हैं वक़ार अहमद, उन्होंने ख़त लिखा है और उस ख़त में जनाब वो ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने मेरी खिदमात वापस ले ली हैं, लेकिन मैं हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। यानी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है सामने कि जो मुझे हटाया गया है उसके जवाब में मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। वक़ार अहमद ये कह रहे हैं कि ऐसा तासुर दिया गया कि मज़कूरा सेक्रेटरी मज़कूरा बिलों से मुतालिक किसी बेकायदगी के या बेज़ाब्तगी के मुर्तकिब हुए हैं या उसको ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। वक़ार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में वसूल हुआ। सदर मुमलिकत को ये बिल 3 अगस्त को भेजा गया। हक़ाइक़ वाज़ेह हैं, ना मैंने बिल्स के मामले पर ताख़ीर की, ना ही
बेकायदगी और ना ही इसको सरफ़े नज़र किया। हकीकत ये है कि फ़ाइल्स अभी तक सदारती चैम्बर्स में मौजूद हैं, लेकिन हमारे सदर मुमलिकत तो जनाब ये कह रहे हैं कि मेरे स्टाफ ने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे वक़ार अहमद साहब कह रहे हैं वो फ़ाइल्स अभी तक प्रेसिडेंट्स का जो सदारती चैम्बर है उसमें मौजूद हैं। आगे वक़ार अहमद मज़ीद ये कहते हैं जी कि सदर का सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने का फ़ैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। सदर मुमलिकत ने आर्मी तरमीमी एक्ट की ना ही मंजूरी दी और ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। मज़कूरा फ़ाइल 21 अगस्त तक सेक्रेटरी के ऑफ़िस में वापस नहीं भिजवाई गई। ये वक़ार अहमद जो एक अहम पोस्ट के ऊपर मौजूद थे, उनकी तरफ से एक अहम इंकशाफ किया गया। और फिर वक़ार अहमद ने मज़ीद ये कहा कि सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की है कि वो FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीकात करवा लें और इंक्वायरी करवा कर अगर किसी ने कोताही की है तो उसकी ज़िम्मेदारी उस पर डाली जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने अगर मुझे बुलाया तो मैं रिकॉर्ड के साथ पेश होकर तमाम हक़ाइक़ बताऊंगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिकॉर्ड पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। फिर वक़ार अहमद जिनका स्टेटमेंट मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, मज़ीद उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐवान सदर के दफ्तर के वक़ार को कम नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 8 अगस्त की शाम ऑफ़िस बंद होने के बाद ऐवान सदर को मौसूल हुआ। फिर वो मज़ीद आगे ये कहते हैं कि बिल 9 अगस्त को सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत इन दोनों बिल्स के हवाले से सदर मुमलिकत जो हैं वो अच्छी तरह उनके हक़ाइक़ से आगाह हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जनाब ये भी कहा कि इस पूरी सूरत हाल में अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है तो वो हर फोरम के ऊपर, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पेश होंगे और तमाम सबूतों के साथ ये साबित करेंगे। तो इससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश होती है, जैसा हम एक वीडियो में पहले भी ये कह चुके हैं कि सदर मुमलिकत पहले के जो उनके कंडक्ट रहे हैं कवानीन के हवाले से, पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन के हवाले से, उसके ऊपर वो बाकायदा अगर किसी बिल के ऊपर एतराज़ करते थे तो तहरीरी सूरत में वो एतराज़ वापस पार्लियामेंट को भिजवाया जाता था। ये पहला मौका आया है जिस पे सदर मुमलिकत की जानिब से इन बिलों के ऊपर कोई व्यू दिए बग़ैर ही उनको अपने पास रखा गया। तो अब एक मरतबा फिर ये तकाज़ा किया जा रहा है कि इस पूरे इशू की एक जामिया इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो ये दोनों बिल हैं इनके ऊपर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि ये दो कवानीन कोई बहुत अच्छे कवानीन इनको तसव्वुर नहीं किया जा रहा। बिलखुसूस पॉलिटिकल पार्टीज़, दिलचस्प बात यह है कि वो सियासी जमातें जो पहले इस बिल की मंजूरी के अमल में मौजूद थीं, अब वही पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बिल के भी ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। तो देखना ये है कि अगर इसकी एक इन्वेस्टिगेशन करवाई गई तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। अदरवाइज़ ये लगता है कि जैसे सिर्फ सेक्रेटरी लेवल के किसी बंदे को कुर्बानी का बकरा बनाकर और फाइलें बंद कर दी जाएंगी और फिर ये राज जिस तरह से बाकी बहुत से राज ही रहे, हो सकता है ये राज भी इसी तरह राज ही रहे कि असल में कौन इस पूरे वाक़े का ज़िम्मेदार है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।